पूरा देश सो रहा था तब तेलंगाना की सरकार ने क्या किया, हैदराबाद के जो बिगेस्ट फॉरेस्ट है उसको तोड़ने का फैसला ले लिया, अग्रीमेंट ले लिया और उस फॉरेस्ट को तोड़ने चले गए। और रातों रात 20 जेसीबी बुलडोजर पूरे फॉरेस्ट को तोड़ने लगे। वहाँ के जो जानवर है वो बाहर निकल के खुली सड़कों पे घूम रहे हैं। आप देख सकते हो, हिरन हो या फिर बंदर हो या फिर पीकॉक की जो रोने की आवाज आ रही है वो देखिए। वहाँ पे सब कुछ हो रहा है। 400 एकड़ का वो जंगल है, फॉरेस्ट है, उसको डिमोलाइज करने के बारे में बात की गई है सरकार के द्वारा और उसको तोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार की प्रोग्रेस हो, इम्प्रूवमेंट्स हो, ग्रोथ हो और वहाँ पे रियल एस्टेट बने, आईटी हब्स बने और कई सारी चीज़ें बने। लेकिन किस कीमत पे? जानवरों की जान लेके, उनका घर छीन के, उनकी जो रहने की जगह है उन सारी जगहों को छीन के हम क्या कर रहे हैं? वहाँ पे रियल एस्टेट बना रहे हैं, आईटी हब बना रहे हैं। लेकिन हमको रियल में ज़रूरत किन चीज़ों की है? हमको एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। इंडिया में कितना पॉल्यूशन बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार क्या कर रही है? पेड़ों को तोड़ रही है, डिमोलाइज कर रही है फॉरेस्ट को और वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रही है। वो फॉरेस्ट क्या करता था? हैदराबाद को अच्छी हवा देता था, वहाँ की सरकार को जो बाढ़ आती थी उसमें वो हेल्प करता था, बारिश आती थी उसकी वजह से। और सरकार क्या कर रही है? उन फॉरेस्ट को तोड़ रही है। 400 एकड़ का जो फॉरेस्ट है उसको तोड़ा जा रहा है और उसके खिलाफ आवाज कौन उठा रहा है? वहाँ के जो यूनिवर्सिटी होती है उनके स्टूडेंट, प्रोफेसर, जर्नलिस्ट और कई सारे एनवायरमेंट के जो प्रोटेस्टर होते हैं वो सारे मिल के इन गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? देखिए वीडियोस में वो उनको मार के भगा रही है, गाड़ी में बिठा रही है और सब कुछ कर रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो लोग प्रोटेस्ट कर रही है सरकार के खिलाफ। तो इस जंगल में रहते 455 स्पीसीज रहते हैं, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, स्नेक्स हो या फिर कई सारे जानवर हो, उन सबको मिला के 455 स्पीसीज, अलग अलग डिफरेंट टाइप के जानवर वहाँ पे रहते हैं। लेकिन हमारे सरकार को क्या ही फर्क पड़ता है? उनका घर छीन जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है? अगर कोई भी फिर कहते हैं कि तेंदुआ शहर में आ गया, घर में घुस गया, प्राणी जो एनिमल्स होते हैं वो सड़कों पे खुलेआम घूम रहे हैं, तो वो खुलेआम घूमेंगे ही ना। तुमने उनका जंगल तोड़ा है, फॉरेस्ट को तोड़ दिया है, तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे? तुम लोगों ने उनके घर को तोड़ा है तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे? वो लोग खुले धूप में बाहर घूम रहे हैं। अगर कोई आपका घर तोड़ के आपको बाहर बिठा दे, सड़कों पे घुमा रहे, तो आपकी हालत क्या होगी? तो वही हालत उनकी भी होती है। वो बेजुबान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, उनके जंगल को तोड़ सकते हो, फॉरेस्ट को तोड़ सकते हो। ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। यहाँ गुजरात में जो बना है वानतारा प्रोजेक्ट है, उसमें क्या बताया जाता है कि उन सारे एनिमल्स को वो रेस्क्यू करके वहाँ पे रख रहे हैं, फ्री में रख रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही है? तेलंगाना की फॉरेस्ट को तबाह कर रही है। किसकी वजह से? रियल एस्टेट और ग्रोथ के वजह से, जिससे सरकार का 10,000 करोड़ का मुनाफा हो। लेकिन उस मुनाफे का क्या करोगे आप? चटनी डालोगे क्या? वहाँ के जानवरों के बारे में आपको पता नहीं है, वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में आपको पता नहीं है, जो पॉल्यूशन होने वाला है इसके बाद उसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन आपको क्या करना है? जंगल काटने हैं, फॉरेस्ट काटने हैं और इंडिया को तबाह करना है। इसके अलावा सरकार को आता ही क्या है? चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या फिर कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, तेलंगाना की सरकार हो, कोई भी पॉल्यूशन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है, जो रियल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आवाज़ नहीं उठा रहा है। लेकिन इंडिया को जो पीछे धकेलने में पूरी सरकार लगी हुई है, सारे सरकार वाले लगे हुए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, तेलंगाना की सरकार हो या चाहे कोई भी पार्टी की हो। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? यही सारी चीज़ें कर रहे हैं। पॉल्यूशन में 4th नंबर पे इंडिया आ चुका है और इसके बाद क्या चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? इन सारी चीज़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जो हमको अच्छी हवा, ऑक्सीजन देते, उन पेड़ों को हम काट रहे हैं, लगाने की बजाय हम काट रहे हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मार्च के आते आते, मार्च अभी तो चल रहा है, अभी तो अप्रैल, मई और जून बाकी है, तो उसमें सोचिए कि कितनी गर्मी पड़ सकती है। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं। और पॉल्यूशन में 4th नंबर की बजाय हम पहले नंबर पे आना चाहते हैं। हर जगह पे हमको पहले नंबर पे आना है, चाहे वो पॉल्यूशन में हो, चाहे वो सिक्योरिटी के मामले में हो, पासपोर्ट के मामले में हो या फिर कई सारी गंदी चीज़ों के मामले में हम पहले नंबर पे आना चाहते हैं। तो यही है हमारा भारत। अगर कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठा दे तो सरकार उस आवाज़ को दबा देती है। यही हुआ था पहले, जो एक रिपोर्टर की मौत हो गई थी। उन्होंने क्या किया था
क्योंकि एक ब्रिज के कंस्ट्रक्शन को एक्सपोज कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ, उसकी लाश मिली। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों ने उनको मार दिया। जो वहाँ के सीएम होते, वहाँ के जो एमएलए होते, उसने क्या किया, उस जर्नलिस्ट को मार दिया। बस यही सारी चीज़ें हो रही है। जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप जो गंदा धंधा मचा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो कोई बोल रहा है, उन स्पीचेस को दबाया जाता है और आवाज़ को भी दबाया जाता है। लेकिन हम दबने वालों में से नहीं है। जो गलत है वो गलत है। मैं सपोर्ट करता हूँ जो वहाँ के स्टूडेंट हो, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मैं तो वहाँ पे नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो के द्वारा सपोर्ट करता हूँ। तो यही है हमारा भारत, जहाँ पे दूसरों का घर छीन के, बेजुबानों का घर छीन के वहाँ पे बिल्डिंग से बनाई जाएगी और कॉरिडोर बनाया जाएगा और रियल एस्टेट बनाए जाएंगे, आईटी हब्स बनाए जाएंगे। और उन बेजुबान जानवरों का क्या? तो ये सारे सवाल हम इंडियंस पूछते हैं। जय हिंद, जय भारत।